कुमार गौरव, अब तो क्योंकि कुछ जैसे कांग्रेस या कुछ पार्टियों ने पिछली बार सवाल उठाए थे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के समन पर कांग्रेस भी साफ नजर आ रही है। कई उंगलियां बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठ रही हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे, इसीलिए दबाया जा रहा है। बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी और खासकर अगर स्ट्रेटजी की बात करेंगे 2024 के चुनाव के लिहाज से या राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो बीजेपी यही चाहती है कि तमाम विपक्ष उन पे आरोप लगाए, और किस मुद्दे पे लगाए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आरोप लगा रही है विपक्ष, तो कहीं ना कहीं अभी जो विपक्ष की स्थिति है, जो अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है, उसमें सी अरविंद, समीर महंद्रू, इन लोगों के बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल को तलब किया गया है। उनका किसी चार्जशीट या किसी एफआईआर में नाम नहीं है। उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उसमें से कई लोगों ने अपने बयान में कहा है कि ये जो तमाम चीज़ें हुई, किसी से अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पे बात की है, तो किसी के सामने बातचीत हुई है। तो ये तमाम आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल को तलब किया है, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपी हो गए, लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो आप याद कीजिए, एक जो राजनीतिक पिच तैयार करने की कोशिश बीजेपी और प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। लगातार सीबीआई का कार्यक्रम था, उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप डरिए मत, बड़े से बड़े लोग आप पे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप जो तथ्य है उसके आधार पे जांच करते रहिए। 2019 में चले जाइए, उस वक्त चौकीदार चोर है वर्सेज हम भी चौकीदार का के नैरेटिव पे लड़ाई हुई थी, और बड़ी जीत बीजेपी और मोदी को मिली थी। 2014 से बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई थी। तो ये बीजेपी का पिच है। भ्रष्टाचार पे विपक्ष, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जो आरोप है वो बीजेपी की पिच है, और लगातार विपक्षी पार्टियां बीजेपी की पिच पे ही बैटिंग कर रही हैं। आप विपक्ष ने अदानी मुद्दे को उठाया था, लगातार जेपीसी की मांग कर रहे थे, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, तो आपके यानी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन पर जिनकी भी गिरफ्तारी हो रही है या जिनके भी खिलाफ जांच चल रहे हैं, उनके पुराने मामलों को भी अगर देख ले तो वो मुद्दे भी जब आते हैं तो समूचा विपक्ष एक होकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार और बीजेपी पे आरोप लगाता है। तो बीजेपी मोटे तौर पर यही चाहती है, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे बड़ा एजेंडा है 2019 के बाद 24 में, वो यही है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना है, और परिवारवाद का सबसे बड़ा विरोधी प्रोजेक्ट करना है। और वही हो रहा है। जब विपक्ष को बुलाया जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाते हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी ये तय कर चुकी है, और वो लगातार कहते हैं कि विपक्ष का जो आरोप है उससे वो डिगने वाले नहीं है। जिस पर भी जांच हो रही है, भ्रष्टाचार उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में साबित होगा। लेकिन अगर जांच के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो नैतिक तौर पे आप जिम्मेवार कहीं ना कहीं हैं, इसलिए बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली की जो लड़ाई है उसमें मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ये कहती है, चूंकि तमाम राजनीतिक दलों पे पुराने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन शराब का जो घोटाला है, शराब नीति का जो घोटाला है वो नया है। उसके एवज में बीजेपी ये कहती है कि सबसे बड़ा ईमानदार का चेहरा बनकर अरविंद केजरीवाल आए थे, और पिछले 8 साल में उनके 6 मंत्री सामाजिक या आर्थिक करप्शन की वजह से चाहे तो जेल में है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये जो लड़ाई, जो चोला अरविंद केजरीवाल ओढ़कर घूम रहे हैं, उसको बेनकाब करने के लिए बीजेपी की तरफ से ये जो तमाम केसेज हुए हैं उसको भी जनता के बीच लेकर जाना है। और जो 24 का नैरेटिव, इन तमाम चीज़ों से विपक्ष और बीजेपी के बीच जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे केंद्र सरकार लड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी। वहीं विपक्ष अगर एकजुट होता भी है तो समाज में ये मैसेज जाएगा कि करप्शन से बचने के लिए, केंद्र पे दबाव बनाने के लिए वो मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो कि समाज शायद इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करता। तो नैरेटिव यही है, बीजेपी के पीछ पे विपक्ष अभी खेल रहा है। जी।